Good morning, students, and welcome to all today's math class. Today we have all learned about subtraction with borrowing. आज हम अपनी मैथ्स क्लास में सब्ट्रैक्शन के सम करेंगे जिसमें हमें कैरी की ज़रूरत होती है. ओके, लेट वी स्टार्ट. नाउ आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग. आज हम सब्ट्रैक्शन के सम करेंगे जिसमें हमें कैरी की आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट्स, लेट वी मूव. नाउ एग्जाम्पल 1. Subtract 32,179 from 61,452. तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्रॉम के बाद वाला हमारा हमेशा बिगर नंबर होता है. ठीक है, तो हमें उसे सबसे पहले ऊपर लिखना होता है. तो हम लोग सब्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं? अपनी प्लेसेस. 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस. नाउ राइट हैंड साइड से हम अपनी डिजिट लिखना स्टार्ट करते हैं नंबर को. 2, 5, 4, 1, 6. देन सेकेंड नंबर 9, 7, 1, 2, 3. सब्ट्रैक्ट. अब हम स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट भी अपना राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. देन देखो, सबसे ऊपर क्या है? 2, देन नीचे 9. तो स्टूडेंट, जब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स पढ़ाए तो उसमें भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कभी भी हम छोटे में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते. तो देखो यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे कैरी की आवश्यकता है. तो हम किससे कैरी लेंगे? टेंस वाली प्लेस वाली डिजिट से. जब हमें वंस वाली प्लेस को कैरी की ज़रूरत होगी तो वो टेंस वाली प्लेस से मांगेगा. देन टेंस प्लेस को ज़रूरत होगी तो वो 100 प्लेस से मांगेगा. देन 100 प्लेस वाली डिजिट को ज़रूरत होगी तो 1000. देन 1000 वाली को होगी तो ज़रूरत तो 10,000. तो देखो, अब 2 है, हमने टेंस वाली डिजिट से कैरी मांगा. तो स्टूडेंट, जिस भी डिजिट से हम कैरी मांगते हैं तो उसका हम बिफोर नंबर लिखते हैं. ठीक है, तो 5 का बिफोर क्या है? 4. देन 2 का जिसको हम कैरी देते हैं उसके आगे हम 1 लगा देते हैं. तो जैसे 2 है तो 12 हो जाएगा, 0 है तो 10, 9 है तो 19. ठीक है, तो देखो 12 में से 9 गए, 3. देन 4 में से 7 जा सकता है? नहीं. हम अब 100 प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे. तो 4 का क्या हो जाएगा? 3. देन 4 का 14. 14 में से 7 गए, 7. देन 3 में से 1 गया, 2. देन अब 1 है और नीचे 2, तो फिर हमें अगेन कैरी की आवश्यकता है. तो हम 10,000 वाली प्लेस वाली डिजिट से मांगेंगे. तो यहाँ पर 6 का बिफोर क्या होता है? 5. देन 1 का क्या हो जाएगा? 11. तो 11 में से 2 गए, 9. देन 5 में से 3 गए, 2. तो हमारा आंसर क्या आया? 29,273. तो स्टूडेंट्स, आपको कैरी करते समय, लेते समय ये ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में कि जिस भी आप नंबर से कैरी मांग रहे हो, ठीक है, जिस भी नंबर से आप कैरी मांग रहे हो, जिस डिजिट से, उस डिजिट का हमें बिफोर नंबर लिखना होता है. और जिस भी डिजिट को आप कैरी दे रहे हो उसके आगे हमें 1 लगाना है. यदि 0 है तो वो 10 हो जाता है, 2 है तो 12, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18, 9 है तो 19. ठीक है, तो स्टूडेंट, अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे. ठीक है, लेट वी मूव. नाउ ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है.
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। अब स्टूडेंट्स देखो, इसमें आपको नंबर्स ऑलरेडी अरेंज करके देख रही है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो 7 में से 5 गया 2। अब क्या 1 में से 2 जा सकता है, नहीं, तो हम 100 प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे। तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा 2, देन 1 का 11। अब 11 में से 2 गए 9, देन 2 में से 6 नहीं जा सकते, तो हम 1000 प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे। तो 2 का 1, देन 2 का 12, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, जिस डिजिट से कैरी मांगेंगे उसका बिफोर राइट डाउन करेंगे, देन जिसको हम कैरी दे रहे हैं उसके आगे हमें ओनली 1 लगा देना है, ठीक है। तो 12 में से 6 गए 6, देन 1 में से 0 गया 1, देन 4 में से 1 गया 3। तो हमारा आंसर क्या आया 31,692। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2 में से 4 जा सकते हैं, नहीं। अब 10th प्लेस वाली डिजिट पे तो 0 है, तो 0 के पास तो अब है ही नहीं, तो हम कौन सी प्लेस से मांगेंगे 100, ठीक है। तो 100 प्लेस वाली डिजिट पे क्या है 7, तो 7 का क्या हो गया बिफोर 6, देन अब वो पहले क्या करेगा 10th प्लेस वाली डिजिट को कैरी देगा, देन 0 का क्या हो जाएगा 10। अब 10th प्लेस पे क्या है 10 है, तो अब हम 10 से 1st प्लेस के लिए मांगेंगे, ठीक है। तो 10 का बिफोर नंबर 9, देन 2 का क्या हो जाएगा 12। तो 12 में से 4 गए 8, देन 9 में से 5 गया 4, देन 6 है। अब 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम 1000 प्लेस वाली डिजिट से मांगेंगे। अब 1000 प्लेस पे क्या है 0 है, तो हम 10,000 वाली प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे। तो 5 का क्या हो जाएगा 4, देर 1000 प्लेस को वो देगा, तो 0 का 10। अब ये 10 100 प्लेस वाली डिजिट को कैरी देगा, तो 10 का बिफोर नंबर 9, देन 6 का 16। अब 16 में से 8 गया 8, देन 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गया 3। तो हमारा आंसर क्या आया 36,848। ओके, नाउ सी पार्ट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 6 8 7 0 0 3, देन माइनस 5 6 4 9 9 2। अब देखो 1st प्लेस पे 3 है, तो 3 में से 5 नहीं जा सकता, तो वो 10th प्लेस से मांगेगा। लेकिन यहाँ पर 10th प्लेस पे 0 है और 100 प्लेस पे भी 0 है, तो हम 1000 प्लेस वाली से मांगेंगे। देन 7 का क्या है बिफोर नंबर 6। अब वो 1000 प्लेस वाली डिजिट सबसे पहले किसको कैरी देगी 100 प्लेस वाली डिजिट को, तो 100 पे 0 है, उसका क्या हो गया 10। देन अब वो 10 देगा 10th प्लेस वाली डिजिट को, तो 10 का क्या हो गया 9, देन 0 का 10। अब ये 10 1st प्लेस वाली डिजिट को कैरी देगा, तो 10 का बिफोर नंबर 9, देन 3 का 13। अब 13 में से 5 गए 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। अब 6 में से 9 जा सकते हैं, नहीं, तो हम 10,000 प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे। अब 10,000 प्लेस वाली प्लेस पर कौन सी डिजिट है 8। अब 8 का बिफोर नंबर 7, देन 6 का 16, 16 में से 9 गए 7, देन 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो हम अगेन कैरी मांगेंगे नेक्स्ट प्लेस से। तो नेक्स्ट प्लेस हमारी कौन सी होती है लैक। अब लैक पे 6 है, तो 6 का बिफोर नंबर 5, देन 7 का हो जाएगा 17, तो 17 में से 9 गए 8, देन 5 में से 2 गए 3, तो हमारा आंसर क्या आया 3,87,538। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में
4 पार्ट है, तो मैंने आपको 3 पार्ट करके दिखा दिए हैं। अब ये डी वाला पार्ट आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे सामने 6 पार्ट है सेकंड क्वेश्चन की, तो मैं आपको कोई भी 3 करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहला पार्ट हम ए करेंगे, देन ई, देन एफ। ठीक है, मैं 3 पार्ट आपको करके दिखाऊंगी। तो पहला ए पार्ट है हमारा 50,871 माइनस 23,692। तो सबसे पहले हम प्लेसेस राइट डाउन करेंगे, देन नंबर को राइट हैंड साइड से राइट डाउन करेंगे। 17805 माइनस 29632। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 में से 2 जा सकता है नहीं, तो हम 10th प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे। तो 10th प्लेस वाली डिजिट पे क्या डिजिट है? 7। तो 7 का बिफोर नंबर 6, देन 1 का 11। 11 में से 2 गए 9, देन 6 में से 9 नहीं जा सकते, तो हम 100 प्लेस वाली डिजिट से कैरी मांगेंगे। तो 8 है यहाँ पर, 8 का क्या है बिफोर नंबर? 7, देन 6 का 16। अब 16 में से 9 गए 7, देन 7 में से 6 गया 1, देन अब 0 है, तो 0 में से 3 नहीं जा सकते, तो हम 5 से मांगेंगे। 5 का क्या हो गया बिफोर? 4, देन 0 का 10। 10 में से 3 गए 7, देन 4 में से 2 गया 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 27,179। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। देखो मैं पहले प्लेसेस ही राइट डाउन कर देती हूँ। लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। अब मैं नंबर राइट डाउन कर रही हूँ। 5 0 0 8 7 2 माइनस 6 9 7 2 8। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट नंबर में 6 डिजिट थी, देन दूसरे नंबर में 5 थी, तो हमें हमेशा राइट हैंड साइड से लिखना चाहिए। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 में से 6 जा सकता है नहीं, तो हम कौन सी प्लेस से कैरी मांगेंगे? 10th, लेकिन 10th पे 0 है, देन 10th वाला किससे मांगेगा? 100। 100 प्लेस पे भी 0 है, देन 100 प्लेस वाला मांगेगा 1000 प्लेस वाली डिजिट से। ठीक है, तो 1000 प्लेस पे 8 है, 8 का बिफोर नंबर हो जाएगा 7, देन वो 100 को देगा 100 प्लेस वाली डिजिट को, तो 0 का हो जाएगा 10। अब ये 10 देगा 10th प्लेस वाली डिजिट को। ठीक है, तो इस 10 का हो जाएगा बिफोर नंबर 9, देन यहाँ पर हो जाएगा अगेन 10। ठीक है, अब ये 10 देगा 1st प्लेस वाली डिजिट को, तो 10 का हो गया 9 बिफोर, देन 5 का 15। ठीक है, तो अब 15 में से 6 गए 9, देन 9 में से 9 गया 0, देन 9 में से 7 गए 2, 7 में से 2 गया 5, देन 7 में से 8 जा सकता है नहीं, तो वो लैक प्लेस वाली डिजिट से मांगेगा। तो 2 का हो जाएगा 1, देन 7 का 17, 17 में से 8 गए 9, देन 1 का 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो 1 सेम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 1,95,209। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट एफ। ओके, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। देन नंबर राइट डाउन कर रही हूँ मैं। 2 3 1 4 5 5 माइनस 4 6 8 7 9। अब 2 में से 4 जा सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, तो हम कौन सी प्लेस से कैरी मांगेंगे? 10th वाली प्लेस से। वेरी गुड, तो 10th प्लेस पे 3 है, 3 का बिफोर नंबर 2, देन 2 का हो जाएगा 12। 12 में से 4 गए 8, अब 2 में से 6 जा सकता है? नहीं, तो 100 प्लेस से मांगेंगे। 100 प्लेस पे हमारा कौन सी डिजिट है? 1, 1 का हो गया 0, बिफोर 1 से पहले 0 आता है, देन
यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 12, तो 12 में से 6 गए 6। अब 0 में से 8 नहीं जा सकते तो वो 1000 प्लेस से मांगेगा। 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है 4, 4 का बिफोर 3, देन 0 का 10, 10 में से 8 गए 2, ठीक है। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता तो वो 10,000 प्लेस वाले डिजिट से मांगेगा। तो 10,000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है 5, 5 का बिफोर क्या होता है 4, देन 3 का 13, 13 में से 7 गए कितने बचते हैं 6, वेरी गुड। देन 4 में से 9 जा सकता है नहीं, तो वो लैक से मांगेगा। तो लैक पे 5 है, 5 का बिफोर 4, देन 4 का 14, तो 14 में से 9 गए 5, देन 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है ब्लैंक है, तो 4 हमारा सेम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 4,56,268। ओके ना। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हम स्टूडेंट्स हम कुछ इनपुट और आउटपुट प्रॉब्लम करेंगे। इनपुट में देखो आपको यहाँ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, और देन आपको ए में क्या बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 10। अब हम इन नंबर्स में जो इनपुट में दिए गए हैं यदि इनमें से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो करवा एग्जाम्पल के उससे करवा के देख रखा है आपने, मतलब दिखा रखा है आपको। 24,976 में से जब हम 10 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 24,966। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ए पार्ट में से ओनली 2 करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक ये वाला देन सेकेंड। तो देखो पहला सॉरी ये वाला क्या है 2,91,013। तो सबसे पहले हम प्लेसेस राइट डाउन करेंगे लैख 10,000 1000 100 10s वंस, ठीक है। नंबर राइट डाउन करूँगी राइट हैंड साइड से 3 1 0 1 9 2। अब हमें कितना माइनस करना है 10, ठीक है। तो 3 में से 0 गया 3 0 0 1 9 2। तो हमारा आंसर क्या आया 2,91,003, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट प्लेसेस राइट डाउन करूँगी पहले लैख 10,000 1000 100 10s वंस, देन नंबर लिखूँगी 9 2 1 2 5 3, लेस करने हैं 10, ठीक है। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, देन इनके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो ये नंबर हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिला 3,52,119, ठीक है। तो इनपुट में जो आपको नंबर्स दिए गए हैं तो आपको ऊपर ये भी दिया जाएगा कि आपको उनमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बी पार्ट में से करेंगे, ठीक है। नाउ बी पार्ट में देखो आपको ऑलरेडी एक फोर्थ वाला डी पार्ट करके दिखा रखा है कि 5,04,182 में से अब हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1000। तो हमने 1000 माइनस करा तो हमारी देखो 1000 प्लेस वाली डिजिट ही चेंज होएगी ना। तो देखो यहाँ 4 है 1000 प्लेस पे, यहाँ पे क्या हो गया 3। इसी तरीके से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 69,243, ठीक है। तो अब हमारी 1000 प्लेस क्या है यहाँ पर 9 है, तो 9 की जगह क्या हो जाएगा देखो माइनस करना है ना 1000, तो 1000 प्लेस वाली डिजिट होगी चेंज सिर्फ। तो देखो 0 0 1, अब ये हमारी डिजिट ऑलरेडी सेम रहेगी। देन 9 में से 1 गया 8, देन 6, तो हमारा आंसर क्या आया 68,243, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट में देखो 45,197 है, ठीक है। तो यहाँ 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है 5, तो 5 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे 4 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा 44,197, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी इसमें पार्ट्स बच गए हैं इस एक्सरसाइज में आप अपनी खुद से रिवाइज उनको कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, जब हमें सब्ट्रैक्शन में कैरी की आवश्यकता होती है
तो एक तो देखो हमें सीक्वेंस में चलना होता है, 1s प्लेस को चाहिए तो वो 10 से मांगेगा, देन 10s प्लेस को चाहिए तो वो 100 प्लेस वाली डिजिट से मांगेगा, देन 100 प्लेस को चाहिए तो वो 1000 प्लेस से मांगेगा, 1000 को चाहिए तो 10,000 से। तो इस तरीके से हमारी सीरीज़ चलती है राइट हैंड साइड से, ठीक है। और जिस भी डिजिट से हम कैरी मांगते हैं उस डिजिट का हम बिफोर नंबर लिखते हैं, ठीक है। और जिसको हम कैरी देते हैं उस डिजिट के आगे हम 1 लगाते हैं। जैसे 0 है तो 10 हो जाता है, 2 है तो 12, 5 है तो 15, 7 है तो 17, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सब्ट्रैक्शन में मेन कैरी वालों में इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ गया। उसमें आपको ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको कितना इनपुट में माइनस करना है, देन आपका आउटपुट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।